मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वो दिखाकर, मेरी मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि समीर को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब समीर बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकान के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी मोनिका की शादी मेरे मामा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालक थी। मामा और मामी की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर थे। मामी और मामू में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि मामा ने उनके साथ कई रातें गुजारी होगी। शादी के बाद मामी का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, समीर बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी, पर मामी का वो सब देखकर समझा नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामू ने मामी से कहा कि इन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर इन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं मामी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपना आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफी देर तक सुनती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। 2 मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है मामी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चल गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। मामी ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वह बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हो।
शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मामी ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और मामी से कहा, गलती हो गई मामी, मुझे माफ कर दे। पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ। यह क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने मामी से पूछा कि मामी मैं कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। मामी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी मामी को देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरे टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मामी की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरीन समझी। मामी हंसने लगी और बोली, समीर तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं ना, किसी की डांट खाई है ना किसी से जूते, ऊपर से आप बहुत ही बोर हैं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, समीर क्या मैं वाकई बोर हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूँ। वह मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते मामी मुझे काफी नजदीक हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर मामू का फोन आया, वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से मामी की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात मामी ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह में जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मामी के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता? वहां क्या बात है? मैंने कहा, फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। मामी ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, मामी आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मामी ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन में आया और मामी को आवाज लगाई। मामी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मामी आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, मामी आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। मामी ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और कहा कि समीर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ मामी, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? मामी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्तों हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मलक कर कहा, यार आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है। मामी मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगाया। मामी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुक, तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है,
پھر وہ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، کیا ہوا؟ مامی ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں کانوں پر چٹکی کاٹ لی اور ہنسنے لگی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا، آپ سے تو کوئی پیار کی امید ہی نہیں ہے، آپ بہت بے حرم ہو۔ مامی نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور جہاں مجھے چٹکی کاٹی تھی اور وہاں پیار کرنے لگی اور کہا، سوری یار۔ مامی مجھ سے الگ ہوئی اور کہا، اچھا میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر مارکیٹ سے وہ سامان لے آنا ہے، وہ لے آتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر لیتا ہوں، شاید کوئی لڑکی میرے جال میں پھنس جائے اور میرے بھی مزے ہو جائیں۔ مامی نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میرے کمر پر لگایا اور کہا، سمیر تھوڑی سی تو شرم کرو۔ میں نے حیرانی سے کہا، کس چیز سے؟ مامی نے کہا، اپنے اس طوفانی حرکتوں سے۔ میں نے کہا، یار زندگی میں تھوڑا سا مزہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو ساری عمر آپ مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑے گی۔ مامی کو پہلے تو میری بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب ان کو سمجھ آیا تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جُتی اتاری اور کہنے لگی، تھوڑی سی تو شرم کرو سمیر۔ میں ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کیمرے سے باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں مامی بھی باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو میری سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سفید کلر کی قمیض پر نیچے جینس میں مامی کو دیکھتے ہوئے کہا، میڈم جی کا کیا ارادہ ہے؟ مامی نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میڈم آپ کے دیوانے شہر میں 1000 ہوں گے، مگر اتنی صبح دکان کون کھلے گا؟ مامی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بولی، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، میڈم جب آپ باہر نکلتی ہوگی تو لوگ آپ کو ہی دیکھتے ہوں گے۔ مامی نے مسکراتے ہوئے کہا، سمیر تھوڑی سی شرم کر، میں تیری مامی ہوں۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مامی۔ تو وہ ہنسنے لگی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، باز نہیں آؤ گے فلرٹ کرنے سے؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون بدقسمت آپ سے فلرٹ کرنا چاہتا ہے؟ مامی نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کر یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مامی میرے قریب آئی اور بولی، سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی آپ جیسی ملی نہیں، ورنہ اسے گرل فرینڈ کیا اپنی لائف پارٹنر بنا لیتا، چاہے پاپا کو سمجھانا پڑتا۔ مامی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ تو میں نے بھی پھر کسی عاشق کی طرح سر جھکا کر ہلکا سا کہا، بہت زیادہ مامی۔ مامی نے کہا، تو باز نہیں آئے گا۔ مامی نے کہا، سمیر دودھ لے آؤ، ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر دودھ کے برتن کو فریزر میں رکھا اور مامی کو بتانے ان کے کمرے میں گیا، پر سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مامی شاید نہا کر نکلی تھی اور یہ وقت مجھ پر قہر برسا رہا تھا اور میری حالت ایسی ہو گئی تھی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ مامی نے